शादी तो धूमधाम से निपट गई। अब नेहा तुम आराम करो और सुबह जल्दी उठ जाना, ठीक है? अभी मैं भी आराम करने जा रही हूँ। जी जी जी, उठ जाऊंगी मैं जल्दी ही, आप टेंशन मत लीजिए मेरी। हे भगवान, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, सो ही जाती हूँ अब तो। हे भगवान, 5 बज गए, अभी तक नेहा सो के नहीं उठी है। मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा थक गई है। मुझे ही झटपट से उसके हिस्से का खाना बनाना होगा, नहीं तो माँ जी बहुत गुस्सा करेंगे। टाइम से अगर खाना नहीं बना तो वो बहुत डांटेंगे नेहा को। मैं जल्दी से सारा खाना बना लेती हूँ। हाँ, हलवा भी बन गया, पूरी भी बन गई, आलू गोभी की सब्ज़ी बन गई, रायता भी बन गया, सब अच्छे से हो गया। अब फटाफट से नेहा को उठा लेती हूँ। 6:45 हो गए, अभी तक वो सो रही है। अगर माँ जी को पता चला तो उसकी आज खैर नहीं। हे भगवान, अभी तक तुम सो रही हो नेहा? नेहा नेहा नेहा, सोने दो ना। हे भगवान, 7 बज चुके हैं सुबह के, जल्दी उठ जाओ। अगर माँ ने देख लिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जल्दी उठ जाओ नेहा। 7 बज गए। अच्छा, मैं जल्दी से नहा धो के आ रही हूँ बाहर। हाँ जल्दी करो। छोटी बहू कहाँ है? लता बहू। माँ जी बस वो आ ही रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? अभी तक वो सो के नहीं उठी क्या? नहीं नहीं माँ जी, सो के तो कब की उठ गई है, और उसने बहुत सारा खाना भी बनाया है, बहुत अच्छा अच्छा। बस वो अंदर गई है हाथ धोने के लिए। मैं भी उसके साथ थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ और खाना ले आती हूँ। हाँ जल्दी करो। अरे वाह बहू, आज तो बहुत सारा खाना बनाया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। जी माँ जी, देखो नेहा ने कितना सारा खाना बनाया है और बहुत अच्छा भी बनाया खाना। खा के तो देखिए, मैंने तो टेस्ट किया था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। क्या लता बहू, तूने मेरे से पहले ही खाना चख लिया? वो क्या है ना माँ जी, मैंने सोचा कहीं नमक या मिर्ची तेज हो गई तो इसलिए मैंने चख के देख लिया। माफ़ी चाहती हूँ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, भगवान को भोग तो लगाया था ना कि पहले ही चख लिया? नहीं नहीं माँ जी, पहले मैंने भगवान को भोग लगाया, उसके बाद ही चखा मैंने। चलो फिर ठीक है। दीदी थैंक यू, आपने इतना सारा खाना बनाया, मेरी मदद की, इसके लिए थैंक यू दीदी। अरे नेहा, थैंक यू की कोई बात नहीं, कभी कभी मदद कर देनी चाहिए। मैंने देखा कि तुम बहुत ज़्यादा थक गई थी कल, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही खाना बना लेती हूँ। फिर तुम्हें मैंने सोने ही दिया। मैंने कहा अगर अभी उठाऊंगी तो उसकी नींद पूरी नहीं होगी। सच में दीदी, आप बहुत अच्छे हो, आप मेरा कितना ध्यान रखते हो। अच्छा सुनो, आज सुबह जल्दी उठ जाना 4 बजे, क्योंकि 6 बजे माँ जी उठ जाते हैं तो उससे पहले हमें सारा घर का काम करना होता है, तो इसलिए तुम जल्दी उठ जाना 4 बजे, ठीक है? मैं भी 4 बजे उठ जाती हूँ। ठीक है दीदी। हाँ, 4 बजे नहीं तो इतनी जल्दी उठ जाऊंगी? मैं क्या करूँगी उठ के? उठती रहे दीदी, मुझे तो सोना है, मुझे तो नींद प्यारी है अपनी। हाँ नहीं तो। हे भगवान, अभी तक नेहा सो के नहीं उठी, 6 बज गए। अगर माँ जी ने देख लिया तो क्या हो जाएगा मुझे नहीं पता। हे भगवान, आज उसे बचा लेना। बहू, नेहा बहू कहाँ है? वो माँ जी कपड़े धोने के लिए गई है, अपने कपड़े निकालने। अभी यहीं थी, अभी अभी गई है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हे भगवान, किसी की नज़र ना लगे मेरे घर को। मुझे दोनों बहुएं बहुत ही संस्कारी मिली हैं, बहुत ही ज़्यादा संस्कार है उनमें। मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे ही मेरी दोनों बहुओं को और मेरे घर को इसी तरह खुशहाल बना के रखना। हे भगवान, आज तो मैं सच में बाल बाल बच गई। बर्तन जल्दी से धो के फिर नेहा को उठा देती हूँ, नहीं तो आज तो सच में पता नहीं क्या हो जाएगा। नेहा, तुम मरवाओगी मुझे, उठ जाओ जल्दी से। माँ जी कब से बाहर बैठे हैं हॉल में और तुम्हें पूछ रहे हैं, जल्दी उठ जाओ और चलो बाहर मेरे साथ। क्या दीदी, सुबह सुबह शोर मचाते रहते हो। हाँ हाँ, सोने भी नहीं देते हो। नेहा तुम्हारा मायका नहीं है जो 8-9 बजे तक तुम सोती रहोगी आराम से। ये तुम्हारा ससुराल है, अब तुम्हें यहाँ के नियम सीखने पड़ेंगे। अब उठो जल्दी, जाओ बाथरूम में और नहा धो के बाहर आओ और मेरे साथ चलो, जल्दी करो। ठीक है बाबा। अभी माँ जी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तब तक 5 मिनट में जल्दी से नहा धो के बाहर निकलो, फटाफट करो। हे भगवान, तुमने ये क्या पहन लिया? सूट पहन के क्यों आ गई तुम? साड़ी पहननी थी ना, तुम्हें मैंने पहले ही दिन बताया था कि इस घर में साड़ी के अलावा कोई भी कपड़ा नहीं हम पहन सकते। तुम समझती नहीं हो मेरी बात को। जल्दी जाओ, अब साड़ी पहन के आओ। आखिर इन कपड़ों में बुराई क्या है दीदी? माँ जी को ये सब अच्छा नहीं लगता है, तुम जल्दी जाओ प्लीज़। ठीक है दीदी, रुको अभी चेंज करके आती हूँ। अब तो ठीक है ना? हाँ अब ठीक है, जल्दी चलो अब। बहू, ये तुमने सफाई कैसे की है? चारों तरफ देखो कितना कचरा ही कचरा दिखाई दे रहा है। आज सफाई किसने की है?
माँ जी, आज दीदी ने सफाई की है। लता बहू, आज तुमने किस तरह की सफाई की है? देखो वहाँ पे कितना कचरा है। हाँ माँ जी, यहाँ पे सफाई करनी बाकी रह गई है, यहाँ पे नहीं की है मैंने, बाकी सब जगह कर दी थी, अभी कर देती हूँ। जल्दी से इसको भी साफ कर लेती हूँ, नहीं तो फिर से माँ जी कुछ ना कुछ बोल देंगे। 1 महीना हो गया नेहा की शादी को, फिर भी वह उसी टाइम उठती है। मैं क्या करूँ, मैं तो परेशान हो गई हूँ। पहले सोचा मैंने आज नहीं कल उठ जाएगी, कल नहीं परसों उठ जाएगी, ऐसे करते करते 1 महीना बीत गया। पता नहीं कब समझेगी अपनी जिम्मेवारियों को। अब तो माँ जी का भी उठने का टाइम हो गया है। बहू, नेहा बहू कहाँ है? माँ जी वो, क्या अभी तक नेहा बहू सो रही है क्या? जी माँ जी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो सो रही है। बहू, तुम्हारी भी तो तबीयत खराब होती है, तभी तो तुम टाइम से रोज उठती हो। कहाँ है नेहा बहू? मैं देखती हूँ उसे। आज माँ जी के गुस्से से नेहा को कोई नहीं बचा सकता। नेहा बहू, यह कौन सा टाइम है सोने का? अभी तक तुम सो रही हो, और देखो कब से सुबह हो गई है और सूरज देवता सिर के ऊपर खड़े हो गए हैं, अभी तक तुम सो रही हो। 8 बजने वाले हैं। क्या करूँ माँ जी, रोज रोज बस उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, सोने भी नहीं देता है कोई आराम से इस घर में। मैं रोज ही इसी टाइम से उठती हूँ, क्या करूँ, मुझे आदत है इसी टाइम उठने की, नहीं हो पाता है मुझसे 3 बजे उठना या 4 बजे उठना। नेहा चुप चुप हो जाओ। हे भगवान, इस तरह से अपने से बड़ों से बात करते हैं? तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है बात करने की? ये सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने? देखिए माँ जी, मेरे माँ बाप को कुछ मत बोलिए, ठीक है? और हाँ, मैं सुबह लेट उठती हूँ तो मुझे प्लीज़ सुबह जल्दी उठने के लिए मत बोला कीजिए, मुझसे नहीं हो पाएगा और ना ही मैं उठने वाली हूँ। रही काम की बात, काम मैं खुद कर लूँगी जब मेरा मन चाहेगा, बाकी दीदी तो कर ही लेते हैं सारा काम। देख लिया बहू, तुमने ही छोटी बहू को सिर पे चढ़ा के रखा हुआ है, और देखा किस तरह उसने मुझसे बात की। माँ जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने सोचा नेहा आज नहीं तो कल अपनी जिम्मेवारियों को समझ जाएगी, लेकिन वो अपनी जिम्मेवारियों को समझ ही नहीं पा रही है। मैं क्या करूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। तुम्हारा भी इसमें कोई कसूर नहीं है। कोई बात नहीं, शायद मेरे ही कर्म ऐसे होंगे जो मुझे नेहा के जैसी बहू मिली, और तुम तो बहुत संस्कारी हो, लेकिन नेहा नेहा के बारे में मैं क्या ही बोलूँ। मैंने तो आज ही उसका यह रूप देखा, मुझसे ऐसी इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, नेहा की सिर्फ यही बुरी आदत है कि वो लेट उठती है। कोई बात नहीं, वह धीरे धीरे सब सीख जाएगी। अभी नई नई शादी हुई है तो उसे टाइम लगेगा, हमें उसे थोड़ा समय देना चाहिए, उसको हमारे नियम समझने के लिए, इस घर के जो भी नियम है उसे समझने में उसे थोड़ा समय तो लगेगा ही। हाँ, तुम ठीक कह रही हो शायद बहू, मुझे उसे थोड़ा समय देना चाहिए और हम दोनों को कोशिश करनी होगी कि वह हमारे सांचे में ढल जाए। जी माँ जी, जी माँ जी, आपने सही कहा। अगर आपकी सोच के जैसे सभी सासू माँओं की सोच हो जाए तो घर घर नहीं स्वर्ग बन जाएगा। दोस्तों, आपको कैसी लगी यह छोटी सी स्टोरी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।